बहुत खूब। वाह वाह, जियो, अरे वाह, जियो जियो, तैयारी में भैया, बहुत खूब। अच्छा भैया, हम डॉक्टर उमेश यदुवंशी एक करुण रस की विरहा श्रोता सज्जनों के सामने प्रस्तुत करने चल रहे हैं और आशा करूंगा कि इस विरहा में जो भी कमी होगी कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे। आइए मास्टर साहब भूमिका की लाइन से। विरह के शुरुआत में कवि जी गरीबी को परिभाषित करते हैं। कैसे? है गरीबी जहां में नरम आईना, जो कि हर मोड़ पर चूर हो ही गया। हुस्न की गर कली खिल गई बाग में, नूर उसका भी बेनूर हो ही गया। जिला पीलीभीत ग्राम पर साकला, जहां कुलदीप कौशल का परिवार है। माधुरी जिनकी दुल्हन दुलारी रही, पर गरीबी का सर पर गजब भार है। अरे बाबू, कवि जी गरीबी को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि गरीबी एक ऐसा आईना है जो हर मोड़ पर चूर हो जाया करता है। गरीबी में जीवन यापन करने वाले एक व्यक्ति का जीवन हर क्षण टूटता रहता है, उसके सपने हर क्षण टूटते रहते हैं। कवि जी बिरहा की शुरुआत में बड़ी अच्छी कव्वाली का संकेत करत हो मास्टर साहब। पुरनकिया में आवा यार, कुदरत ने सनम तुझको, कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। तैयारी में कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। आँखों में दिए जादू, आँखों में दिए जादू, जुल्फों में हया दी है।
भाव में खूबसूरत लाइन लिखने के लिए मैं अपने गुरु आदरणीय मुसाफिर यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। गरीबी के विषय में कितना सुंदर भाव लिखा है मास्टर साहब। अरे दामन में गरीबों के, दामन में गरीबों के पल पल में अंधेरा है। दामन में गरीबों के पल पल में अंधेरा है। दामन में गरीबों के पल पल में अंधेरा है। लगता कि नहीं होगा, लगता कि नहीं होगा जीवन में सवेरा है। लगता कि नहीं होगा, अरे बाबू, गरीबी में जीने वाला व्यक्ति उसके जीवन में लगता है कि कभी उजाला की रोशनी उसके जीवन में नहीं आएगी, लगता है कि उसका जीवन बदल नहीं पाएगा। एक गरीब व्यक्ति आशा लगा करके काम करता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के दिमाग में गरीबी ही छाई रही। कबीर जी नजम में कितना सुंदर लाइन लिखत हो मास्टर साहब, आवाज कर। मालिक तेरा जहान में गजब फसाना है, तेरे ही इशारे पर चलता जमाना है। खेलते दो सुअन थे माई की अचरिया में, खेलते दो सुअन थे माई के अचरिया में। मारे किलकारी अनुराधा संजय बखरिया में। समय के चक्र में किस्मत का बादल टूट गया, समय के चक्र में किस्मत का बादल टूट गया। पड़े बीमार कौशल प्राण उनका छूट गया। दुल्हन का सिंदूर रो पड़ा जब साथ खो गए, दुल्हन का सिंदूर खो गया सब साथ खो गए। पिता विहीन बच्चे जब अनाथ हो गए। ए बाबू, ये हमें से कहानी की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम परसा कला बताया गया। उसी परसा कला गांव के रहे वाला कुलदीप कौशल नाम का एक गरीब परिवार, गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी माधुरी के साथ गुजर बसर करत हुए। बाबू, कुलदीप कौशल मेहनत करके अपने परिवार को चला रहे हैं। ए बाबू, भगवान मर्जी उनका सुन लेहलन। गोद में माधुरी के एक लड़का जिसका नाम संजय बताया गया और एक बच्ची जिसका नाम अनुराधा बताया गया। दोनों बच्चों के साथ माता पिता बड़े खुशहाली में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ए बाबू, समय का चक्र बदल, गरीबी में जीवन काटत हुआ। एक दिन कुलदीप कौशल काम कई के एलन भैया घरे, काम कई के एलन, चेहरा उदास बा। पत्नी पूछली का सैया आज काहे तबीयत ना ठीक का, काहे उदास हुआ। बतावे लगलन कि देखो आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं काम पर था, काम करते समय पेट में जो है मेरे दर्द उठा,
और मेरे दर्द उठने के साथ मैं काम छोड़ करके चला आया। पत्नी बात सुनती है अपने पति की बात सुन करके, ए बाबू जो वही कहती है कि चलिए आपको मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ। डॉक्टर के दिखावे की तैयारी करत ही तब तक अचानक पेट में दर्द उठती है और कुलदीप कौशल जो है अपने प्राण को त्याग देते हैं। ए बाबू जब ही कुलदीप कौशल जो है प्राण त्यागते हैं, शरीर त्याग देते हैं, कुलदीप कौशल के पड़ोसी मिलकर के गरीब परिवार की मदद करके उनकी अंत्येष्टि कर देते हैं। अंत्येष्टि कैले ये बाबू, लेकिन कहल जाला कि जब गरीबी का बोझ सर पर होला तो सबसे बड़ा भार गरीबी होला। और गरीबी में कहल जाला ये बाबू कि बड़े अच्छे अच्छे लोग अपन साथ छोड़ के चल जाए। रामदेव गुरु गावे कि कोई निर्धन को प्यार नहीं देला हो, धन मांगल उधार नहीं देला हो। ए बाबू तुहरे पास रही तो तोहरे साथे 4 जनी खड़ा रहियन, आय आपके पास खैले के बेमत ना है, आपके केहू हाल चाल पूछे वाला ना मिली। कुलदीप कौशल प्राण त्याग देलन। पत्नी माधुरी के मांग का सिंदूर धो दिया जाता है। पत्नी विलाप करती है। अब पत्नी विलाप करती है तो कभी जी हाँ विरह में गीत लिखत हो मास्टर साहब। सूरज बाबू कौनो देवर से ओकर भौजाई सवाल करत है, उदास देखलस, कहत कैसे हो? अरे टूटता देहिया बथता कलाई, ले अवता देवरू दर्द के दवाई, टूटता देहिया बथता कलाई, ले अवता देवरू दर्द के दवाई। तब दुल्हनिया बतौल, अरे सूत गईली रतिया सैया संग चिपकी की, सूत गईली रतिया सैया संग चिपक के, ककरी भइल बा कमरिया लपक के। वो छोड़दा देवर भौजाई के बाद बाबू अपन समझे हमसे का लेवे देख बा। लेकिन कवि जी विरह में भाव लिखत हो कैसे? विधवा के गईले से नुरवा धोवाई, औरी विपतिया गईल गढ़ुआई, विधवा के गईले से नुरवा धोवाई, औरी विपतिया गईल गढ़ुआई। अरे बह गईल बेचारी विपत के लहर में, बह गईल बेचारी विपत के लहर में, कोई समनवा न लौके नजर में। यो अरे बाबू लाचार विधवा एक तरफ अपनी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ देखती है और एक तरफ अपने अनाथ बच्चों की ओर देखती है। पागल सी हो जाती है माधुरी, माधुरी पागल हो जाती है। तो अपने बचवन के माई निहारे, काटले दिनवाऊ नहीं के सहारे, मुश्किल हो गई जिंदगिया सफर में, मुश्किल हो गई जिंदगिया सफर
ना लौके समनवा सफर में। यो अरे बाबू, गरीब विधवा को लोग ढांढस बताते हैं, कहते हैं कि जो होना था हो गया। माधुरी, अब तुम्हारे जीवन का सहारा यही दोनों बच्चे हैं, अनुराधा और संजय। इन्हीं दोनों बच्चों का पालन करो। हो सकता है कि प्रभु तुम्हारी विनती सुन ले, हो सकता है कि तुम्हारा दिन फिर अच्छा हो जाए। यही लोग ढांढस दिलाते हैं गांव पूरा पड़ोस को लोग। ये भैया, तब तक कवि जी यहाँ तारा बानो फैजाबादी का गीत लिखत हूँ मास्टर साहब। वाह! यारे हाथ में मेहदी, यारे हाथ में मेहदी मांग सनुर, अरे हाथ में मेहदी मांग सनुर, बर्बाद कजरवा हो गई तैयारी में। हाथ में मेहदी मांग सनुर, हाथ में मेहदी बर्बाद कजरवा हो गई। ए बाबू, बतावल लोग कि रिश्तेदार ते रही तक रुकलन, पास पड़ोस वाले काम काज तक घाट तक रुकलन। जब कुलदीप कौशल का क्रियाक्रम हो गए, तब विधवा के सामने बच्चों के पालन पोषण की समस्या आती है। पेट चलावे खातिर तक काम कर ही के पड़ी। सोचने लगी विधवा कि कैसे मेरा परिवार चलेगा। कवि जी कितना सुंदर लाइन लिखत हुआ हो। अरे ये पापी पेट के भर न बदे, अरे पापी पेट के भर न बदे, विधवा के बिचरवा हो गईले। भरन बदे विधवा के बिचरवा हो गईले। पापी पेट के भरन बदे विधवा के बिचरवा हो गईले। अरे चाय पकौड़ी की खोली दुकान, जियले के सहरावा हो गईले। खोली दुकान, यो अये बाबू, अंततः विचार विमर्श करते हुए माधुरी जीवन के लिए एक रास्ता चयन करती है। उसी पीलीभीत शहर के बगल में एक चक्की पड़ती है, परसा कला। उसी परसा कला चक्की पर चाय और पकौड़ी की दुकान खोल करके अपने बच्चों को जो है पढ़ाने लगी। और जब पढ़ावे लगल और गरीब विधवा का जीवन बीते लगल, तो समय गुजरल हो भैया जेपी। जब गुजरल तो कभी की लिखत हुआ। पीलीभीत दशहरा का मेला लगल, संग दोनों दुलरवा हो गईले। मेलवा में तू कनिया सजवली, देखा भीड़ भैली बखेड़ावा हो गईले। अये बाबू, धीरे धीरे वो समय नियर आयल, दशहरा का मेला लगल
पीलीभीत दशहरा का मेला पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा मशहूर है। वो मेला में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बड़ा जगह से दूर से लोग जालन। आ वो मेला का जब खबर सुनली माधुरी तो कहली बच्चन से कि चलो उसी मेला में हम लोग भी दुकान लगाते हैं। मेला में गईली ये बाबू, सब लोग सामान लगौल, लेकिन एक ठे भगदड़ मच गई मेलवा में। और जब भगदड़ मचल तब भीड़ इतना तितर बितर हो गई। और वही में एक घटना घटत हियो और बिरहा में श्याम देव प्रजापति गुरु का स्पेशल गीत लगत है। नहीं हर जाए के हम कैली तैयारिया, नहीं हर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइले हमर भैया हो, यचरे से मुहवा, यचरे से मुहवा तो पी के रोवे लगल सैया। घटना घटल का, अरे या लगाव वादी सिख कैल तूफानावा, लगाव वादी सिख कैल तूफानावा, भगदड़ मचलबा वही गैया हो, घरवा में फसल बाटे अब लाख नैया, घरवा में फसल बाटे यो, वही मेला में हेरैने गोदिया के हीरवा, रोवे माई नाही पावे ली फटेला हियरा, जाकर मनी सपवले रोवत सुगनावा, जाकर मनीष पवले रोवत सुगनावा, घरवाला के कैले सेवकैया हो, घरवा में फसल बाटे अब लाख नैया। अरे बाबू, गरीबी में एक बड़ी घटना और घट जाती है माधुरी के साथ। मेले में अलगाववादी सिख जो थे, उन्होंने जो है पता चला कि अलगाववादी सिखों ने मेले में जो है टाइम बम रख दिया है, और टाइम बम का नाम सुनकर मेले में इतना भगदड़ मच जाती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन उसमें एक लड़का जिसका नाम संजय बताया गया, संजय को डॉक्टर मनीष पा जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। डॉक्टर मनीष जो दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर मनीष उस संजय नाम के लड़के को पा जाते हैं। संजय को लेकर के अपने साथ दिल्ली की ओर चले जाते हैं। इधर माधुरी
अपने दोनों बच्चों को मेले में खोजती है, लेकिन दोनों बच्चों का कहीं अता पता नहीं चलता है। कभी जी हाँ टेरी में भाव लिखत हूँ मास्टर साहब। अरे माली बन कोई सींचे बगिया, अरे माली बन कोई सींचे हो, माली बन कोई सींचे बगिया, ममता कुहक उठी माई के दामन बीचे। कबीर जी लिखते हैं कि माली बन कोई सींचे बगिया, ममता कुहक उठी माई के दामन बीचे, माली बन कोई सींचे बगिया। विदेशिया में भाव लिखल जाता मास्टर साहब। अरे भारी कहर भैली जिंदगी जहर भैली, अब बचवन के खोजे माई बन के बाबू रहिया, कहवा हेराई गईले हम के रोवाई गईले, अखिया कयगवन सूझत नहीं रहिया। माधुरी दोनों बच्चों को मेले में खोजती है, लेकिन दोनों बच्चों का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। तब दुनिया के मालिक को उल्हाना देते हुए कहती है मास्टर साहब उसी लाइन में, अरे का हो गोसैया हमसे, अरे सैया के छीनी लिहला, लूट लिहला लाल दोनों टूटी गईली बहिया। अरे जे तुहसे डरत बात आवत नजरत बाटे, जिंदगी में हमारे मचवला तो बहिया, हमारे मचवला दुनिया के मालिक से कहती है कि प्रभु क्या इतना कम था कि मुझे सुहागन से आपने अभागन बना दिया, एक सुहागन से विधवा बना दिया, एक कम था प्रभु? आज इतना बड़ा गजब मेरे सर पर गिराना था प्रभु, मैं कैसे जीऊंगी? मेरे जीवन के सहारे दो बच्चे अनाथ थे, आशा की थी प्रभु की इन्हीं के सहारे मेरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपने ये दोनों आंख की रोशनी भी मुझसे छीन लिया प्रभु। मैं किस सहारे से जीऊंगी प्रभु? इन्हीं सब बातों को सोचती है, विलाप करती है माधुरी। बिरहा में पुराने जमाने की बड़ी अच्छी धूम लगती मास्टर साहब। यार गवना करवाला ये हरी जी, आई अपने विदेशवा गईला हो था, लेकिन लोग बताते हैं इस धरती के कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। मेले में भीड़ जरूर थी, भगदड़ भी मची, लेकिन एक
दृश्य सामने आता है, एक नजारा सामने आता है। आता क्या है मास्टर साहब? अरे अनुराधा बिटिया ये बाबूजी, अनुराधा बिटिया ये बाबूजी, कुछ दूर मेलावा से रोवे हो जाए, रोवे हो जाए पिया ये बाबूजी, कुछ दूर मेलावा से रोवे हो जाए। ए बाबू, उसी पीलीभीत दशहरे के मेले से कुछ दूरी पर अनुराधा रोते हुए पाई जाती है। अब पौले की बाबू, मुरादाबादी श्याम जब देखले लेके भवानावा गईल होया, अरे बाबू, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले श्याम नामक एक व्यक्ति देखता है कि मेले से कुछ दूरी पर अनुराधा एक 5 वर्ष की बच्ची जो है रोते हुए मिल रही है। पूछते हैं माता पिता का नाम, लेकिन बच्ची नाम बता नहीं पाती है। समझ जाते हैं कि यह बच्ची भगदड़ में मेले में ये बच्ची जो है ये गुम हो गई है। पता नहीं बताने पर श्याम अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो इसको अपने साथ लेकर के चलते हैं। श्याम अनुराधा को लेकर के मुरादाबाद चले जाते हैं। अब मुरादाबाद में लेके इलन तक करत कहाँ भैया, दूधवा से सींचे उन्हें धर्म की मतरिया, धर्म के पिता के प्यार पवली छोकरिया, धीरे धीरे बढ़े ले उमरिया, धीरे धीरे बढ़े ली उमरिया, यादवा कबतिया सुना मनला, बाबू श्याम और उनकी पत्नी मुरादाबाद में ला करके धीरे धीरे अनुराधा बिटिया का पालन पोषण करने लगे और धीरे धीरे बच्ची जो है जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। धर्म के माता पिता दोनों सोचते हैं कि इस अनुराधा की शादी हम लोग बड़ी धूमधाम से करेंगे। यही बात सोचते हैं दोनों पति पत्नी, तब तक एक और ही घटना घट जाती है जौने से पूरा एकदम अनुराधा का दिल दिमाग पूरा जौन बदल जाता है। गीत लगत कौन है मास्टर साहब? यार कहाँ तो झुलनिया गढ़ाई दई गवनवा से 4 दिन पहले,
लेकिन श्याम के साथे घटना कौन घटत है बाबू? अरे पलट रहल जहाँ अनुरगिया भूचाल वही जिंदगिया में अइले। कैसन भूचाल आयल? अरे श्याम से जलन करे, श्याम से जलन करे गौआ कपाजी। फसाय दिहल फर्जी मुकदमा में साजी। लागल सदमा मरी गई न तगिया भूचाल वही जिंदगिया में अइले। या भैया ए बाबू, घर क मारल बने गईली, बने लगल आग। एक तो माता पिता से अनुराधा दूर हो ही चुकी थी। पालन करने वाले एक नेक आदमी मिले श्याम, और श्याम को उसके गांव के लोग फर्जी मुकदमा में फंसा देते हैं। और श्याम को, श्याम आत्मसम्मानी व्यक्ति था और स्वाभिमान के आगे उसको सदमा लगता है भैया, और सदमा के चलते श्याम की भी मृत्यु हो जाती है। और जब कहल जाला कि जब गरीबी आवेले और जब परेशानी आवेले तो एक के बाद एक आवेले, और जब आयल तो फिर एक बार फिर दूसरा जब धर्म के पिता श्याम की मृत्यु होती है तो अनुराधा फिर अनाथ हो जाती है। और जब अनाथ भइले भैया तो पपट में भाव लिखल जाता कैसे? अरे फूटल जग में अनुराधा का भगिया यगिया लागल बा। अरे भगिया यगिया लागल बा, अजर गईल सपना का साजल बगिया यगिया लागल बा। एक बार फिर अनुराधा सोचती कैसे है मास्टर साहब? अधर्म का बाबू बनी के करत रहला मोर पलनवा हो। अझर झर बरस अखिया रहिया ना सूझे नयनवा हो। अब फिर से जेकर भटक गईल जिंदगी आयगिया लागल बा। अरे जिंदगी आयगिया लागल बा, आ घूमे बावरी जैसे घूमे जोगिया आयगिया लागल बा। यो बावरी जैसे राधा श्याम की लाश पर गिर करके विलाप करती है कि पापा पापा मर गेलन, हम जनली की दूसरे पिता जीवन में हमारे मिल गिला, धर्म के बाबू बन के पालन कैला पापा। अब के करे सहारे जियब पापा, ई धर्म का मतारी कैसे जी पापा। एक मतारी तो जन्म दिया, जन्म देने वाली माँ भी बिछड़ गई, और जो पालन करने वाली माँ है वो भी माँ विधवा हो गई, कैसे पालन करेगी। यही सब बात सोच करके ऊपर वाले को उलाहना देती है। आल्हा में भाव लिखल जाता मास्टर साहब।
हाय अरे कांस्य पदक विजेता भैली सुना तब बतिया बाबू पिए पास भैली दिहली सुविधा सरकार करोल बाग दिल्ली में दा रोगा होई गईली बबुनी संजय भैया डॉक्टर वही अपोलो के मझा अरे बाबू जब श्याम की मौत हो जाती है तो अनुराधा मुरादाबाद शहर को छोड़ करके दिल्ली में चली जाती है। दिल्ली में अनाथालय में रह करके अपनी पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के साथ खेल प्रतियोगिता में अनुराधा भाग लेने लगती है। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन दिल्ली में होता है और राष्ट्रमंडल खेल में अनुराधा जो है, आप पढ़ेंगे पत्रिकाओं के माध्यम से मिलेगा कि राधा जो है कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी बनी। और जब कांस्य पदक विजेता बन जाती है अनुराधा, तब दिल्ली सरकार उसको पढ़ाने की, मुफ्त में पढ़ाने की जिम्मेदारी लेती है। और दिल्ली सरकार जब पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लेती है तो पढ़ने में होनहार थी, वह तैयारी करती है अनुराधा और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका चुनाव हो जाता है। और जब चुनाव भले भैया तो एहर जेके डॉक्टर मनीष जो पाए थे दिल्ली में, डॉक्टर मनीष कुलदीप कौशल के बेटे संजय को पाए थे। संजय को ला करके दिल्ली में अपोलो में उन्होंने नीट की तैयारी कराया और कहा जाता है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। मेहनत करता है, लगन लग जाती है और नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके उसी अपोलो के हॉस्पिटल में संजय भी अपने पिता मनीष, डॉक्टर मनीष के साथ डॉक्टर बन जाता है। देखिए भाग्य का चक्र कितना प्रबल होता है। यहां पर सदर में आ जाइए मास्टर साहब। इंस्पेक्टर बनने के बाद अनुराधा करती क्या है दिल्ली में? अरे साईं मंदिरवा में दुखियन के फलावा, बिटिया दरोगा बाटे अनुराधा का। अनुराधा दिल्ली के करोल बाग के निकट एक साईं मंदिर है। साईं मंदिर में गरीबों को फल बांटने का काम करती थी, जो दीन दुखिया हुआ करते थे। एक दिन का घटना बा, गरीबन का लाइन लगल बा, वही लाइन में एक ठे औरत बैठल बा, कपड़ा फटल बा, कपड़वा फटल है। जैसे ही देखती है कि बिटिया रानी फल बांट रही है, वो एक तरफ निगाह जब अनुराधा की तरफ गई, माधुरी पहचान जाती है कि इसकी शक्ल मेरी बेटी की तरह मिल रही है। ए बाबू बतावल न कि महतारी का करेजा बड़ा कोमल होला हो। महतारी अपने संतान के बाप भले पहचान पावा चाहे न पहचान पावा, लेकिन माँ जो होती है अपने बेटा हो चाहे बेटी हो, दूर से ही उसकी धड़कन को पहचान लेती है। माँ पूछती है कि बिटिया तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? सारा दास्तान बताती है तो माँ के गले लिपट करके माधुरी और अनुराधा रोने लगती हैं। बताती है कि माँ, पिताजी के मरने के बाद श्याम अंकल ने मुझे पालन पोषण किया, वहां से उनकी भी साथ भी घटना घटी, उनका भी प्राणांत हो गया। दिल्ली में अनाथालय में रह करके मैं पढ़ाई की, आज आपके आशीर्वाद से मैं दरोगा के पद पर नियुक्त हूँ। आज नियुक्त होने के बाद सारी बात बतौते बाए भैया, तब तक खबर आ गई टेलीफोन से अनुराधा को करोल बाग के एक होटल में तस्कर छिपे हुए हैं। वहां पर पहुंचती है तो वहां पर मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ बदमाशों के साथ होती है। तो वहीं पर एक गोली आकर के उसको अनुराधा को लग जाती है, इंस्पेक्टर अनुराधा को लगती है। और जब गोली लगती है तो बेटी की गोली की खबर सुन करके
माँ जाती है कहाँ? अपोलो अस्पताल में। तो एक और नजारा सामने आता है मास्टर साहब, खड़े में बाबा। यारे पवली खबर बिटिया कभी धवा भली, अरोवे पीटी के ही अरवा हो मतारी पगली। अपोलो हॉस्पिटल में जाती है माधुरी। हॉस्पिटल के गैलरी में जब वहीं पहुंचती है, वहां एक शख्स दिखाई देता है। उससे पूछती है कि इंस्पेक्टर अनुराधा किस वार्ड में भर्ती है? ए बाबू, डॉक्टर साहब के निगैया जो ही पीछे की तरफ घूमल देखत हो कि सामने माधुरी, और जब माधुरी देखती है सामने जो डॉक्टर के भेष में है उसका बेटा संजय, लेकिन संकोच करत हो डॉक्टर कि मतारी हमारी है कि दूसर के ऊ है। यही असमंजस में पड़ल हन। तब कहती है माधुरी, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मेरी बिटिया जो इंस्पेक्टर है अनुराधा वो भर्ती है, उसको गोली लगी है, उसको ठीक करवा दीजिए। लेकर के जाती है। तब अरे पूछला तब परिचय बतावली फाटे छतिया। अरे अनुराधा और संजय रहल गोदिया के थतिया। छूट गईल साथ समैया बली, आरो में पीट के हियरवा हो मतारी पगली। अरे बाबू, परिचय होता है। लेकर के संजय डॉक्टर जाते हैं बेड पर जहां अनुराधा पड़ी है, गोली लगी है। और घायल अवस्था में जब डॉक्टर संजय देखता है तो कहता है कि माँ चिंता मत करो, मैं इसके इलाज का पूरा प्रबंध करता हूं। जब पहुंचता है, इलाज करता है, ऑपरेशन करता है। एक भाई अपनी बहन का 1 दिन 2 दिन के बाद जब उसको होश आता है अनुराधा को, तो उठ करके बैठती है और कहती है, देखती है कि सामने उसकी माँ माधुरी खड़ी है और बगल में डॉक्टर के वेशभूषा में डॉक्टर संजय खड़े हैं। और जब संजय खड़ा हुन तो एक तरफ संजय के हंसी रुकत नाई बा, और तब तक माई के आंख से आंसू चलत है। अंतिम लाइन भी रहा के लिखल जाता है। अरे पहचान गई न संजय रोवे गिरी के चरनिया। अरे है अनुराधा हमारी पीठी के बहिनिया। संजोगी मिलन भैला फिर से बगिया खिली। अरो में फारी के ही अरवा हो मतारी पगली। परिचय होता है माधुरी से, परिचय होता है अनुराधा से, परिचय होता है डॉक्टर संजय से। तीनों दोनों बच्चे माधुरी के पैर पर गिर करके कहते हैं माँ कहाँ थी माँ, कैसे थी माँ, हम लोग कैसे किस तरीके का दुर्दिन झेले हैं माँ। ये पता न, ईश्वर का धन्यवाद है माई, दुख तो देना भगवान लेकिन जीवन में फिर से नया उजाला दे देना माई। दोनों तीनों एक साथ जो है जाते कहाँ हैं? डॉक्टर मनीष के यहाँ। और मनीष के यहाँ, डॉक्टर मनीष के यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में रहने लगते हैं। वहीं दिल्ली में नौकरी करती है आज भी। अंतिम लाइन में कभी कुल घराने का परिचय है मास्टर साहब। गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका रामदेव स्वर्ग के बासी।
अरे बच्चन के सो कवि को जो है मुसाफिर की अखिया प्यासी, अरे माली बन कोई सींचे बगिया, रामजित उमेश रिंकू की कश्ती भंवर के बीचे, माली बन कोई सींचे बगिया।